कई सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था उपभोग द्वारा संचालित रही, लेकिन अब एक नई ग्रोथ गति पकड़ रही है, जो है निवेश आधारित विकास। सरकार का पूंजीगत व्यय, जो मूलतः रोड्स, हाईवेज, पुल आदि जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों में सरकार का निवेश है, जो वित्त वर्ष 2020 में 3.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 8 लाख करोड़ से अधिक हो गया। ये एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है और आधारशिला रख सकता है देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण में अधिक स्थायी दीर्घकालिक गति की। सड़कों और रेलवे से लेकर डिफेंस और डिजिटल इंफ्रा तक भारत एक नए निर्माण चरण में प्रवेश कर रहा है और कुछ निवेशक इस पर ध्यान देने लगे हैं। चैप्टर 1, द गवर्नमेंट लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। देखिए, यहाँ पर सिर्फ नीतियों की बात नहीं हो रही है, बल्कि दिखने वाले एक्शंस की। फाइनेंशियल ईयर 20 में रोड केपेक्स 57,595 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में हो गया 2,03,763 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2020 में रेलवेज में स्पेंडिंग 58,028 करोड़ रुपए थी, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़कर 1,87,436 करोड़ रुपए हो गई। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल ईयर 2019 में 10,885 किलोमीटर थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 13,327 किलोमीटर हो गई। साथ ही डिफेंस और किफायती आवास को भी ज्यादा आवंटन मिला है। फोकस उन परिसंपत्तियों पर है जो लंबी अवधि में आर्थिक विकास को बेहतर बना सकती हैं। चैप्टर 2, निजी निवेश के लिए आधार तैयार करना। एक और अहम बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र का बढ़ता खर्च शायद निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी अपने निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि कंपनीज का ऋण स्तर अब ज्यादा प्रबंधनीय है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीएज में कमी आई है और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स या पीएलआई स्कीम तथा मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ज्यादा अधिक अनुकूल वातावरण बना रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में सभी नए प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स में से 59% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे, जो ये दिखाता है कि प्राइवेट कैपेक्स धीरे लेकिन स्थिर गति से बढ़ रहा है। चैप्टर 3, लाभार्थी कौन है। कुछ कंपनीज इस बदलाव से लाभ लेने के लिए अच्छी पोजीशन में दिख रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स को ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। कैपिटल गुड्स, पावर, लॉजिस्टिक्स और रेल टेक सेगमेंट्स में रुचि बढ़ रही है। यहां तक कि सीमेंट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस भी इस अप ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म थीम्स पर फोकस कर रहे हैं, उनके लिए कंजम्पशन से इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ की ये शिफ्ट एक नया नजरिया दे सकती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की सेक्टरल या थीमेटिक स्कीम्स ऐसी स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स को समझने में मदद कर सकती हैं। कभी कभी शांति से किया गया विकास समय के साथ बड़ा प्रभाव छोड़ता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्वेस्टिंग स्टोरीज के लिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।